चलिए हेलो एवरीवन मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जो आपका टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का 7 तारीख को बिहार बोर्ड का, तो उसका हम लोग आज आंसर का एनालिसिस करेंगे। उसका क्या एनालिसिस करेंगे? आंसर कि जो 70 क्वेश्चन है वो आप जो लगा के आए हैं वो कितना क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि जितना भी हमने आपको पढ़ाया था लाइव क्लास में वो टोटल का टोटल क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम बढ़िया से अपने आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। आपकी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, अगर या आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपका अभी ही एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि आपने जो केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव बनाया है वो 35 में कितना आपका सही है, 35 का 35 सही है या फिर कितना आपका सही है। तो 70 जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 70 के 70 क्वेश्चन का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। क्लियर है? उसका 70 का 70 आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग उस 70 में से आपको 35 सीट लाना था, नहीं जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 में 36 सीट लानी थी, आपको 70 में 35 क्वेश्चन ही बनाने थे, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो उस 35 में से देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन बना पाए हैं सही। क्लियर है? कहने के लिए तो कहते हैं कि हम लोग 35 का 35 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन कितना सही है आपका वो इस क्वेश्चन से आप लोग मिला लीजिएगा। क्लियर है? जो अभी हम बता रहे हैं उसमें से देख लीजिएगा। कहा जाता है खुदगर्जी के इस बाजार में हर कोई सौदा करता है, खुदगर्जी के इस बाजार में हर कोई सौदा करता है, दिल को दिल से जोड़ने वाला अब कहाँ कोई मिलता है, सच की राह पर चलने वाले अब अक्सर तन्हा ही रह जाते हैं, कर लेते हैं जो दिखावा अच्छा से वो सबके दिलों में छा जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए, दिखावा नहीं करना है और अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को आगे देखना है कि हम आपने जो बनाया है वो कितना आपका सही है। तो चलिए, आपके पास यह जो सेक्शन है यह ए है, ठीक है, और यह सेट जी है। क्वेश्चन में जो सेट होता है वो सेट जी है, ठीक है, जो 2025 में जो आपने एग्ज़ाम दिया है 7 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम का आज यह क्वेश्चन एनालिसिस है। 70 के 70 क्वेश्चन हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, देख लीजिए सब आदमी। पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है कि क्या कह रहा है, देख लीजिएगा सब आदमी। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, ठीक है, या द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहला हम आपको बता दें कि एक का आंसर डी होगा, 1 का आंसर डी होगा, ताप पर, टेम्परेचर पर, ताप दैट मीन्स टेम्परेचर पर। इसका आंसर डी होगा, टेम्परेचर, तापक्रम। ओके, पहले का आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज ए रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर है, 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, ठीक है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? तो इसका जो तीसरा नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, 2 से 3। क्लियर है? सब आदमी मिलाते जाइएगा अपने क्वेश्चन से आपने कितना सही किया है। चलिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हम आपको बताए हुए थे कि अगर यहाँ पर m होता है तो m + n लिखते हैं, तो यहाँ m नहीं है मतलब 1 हो गया, और यहाँ n है तो 1 + n लिखिए या n + 1 लिखिए। क्लियर है? n + 1, सी आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि।
ओके, पावर जो है सो जुड़ जाता है अभिक्रिया की कोटि में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये तो वही था। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में रहा, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज द लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? 5 है और 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, KBr। KBr सही आंसर हो जाएगा, KBr। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए सब आदमी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पाइसी कारक है। क्लियर है? तो पाइसी कारक कौन सा है? ए आंसर हो जाएगा इसका, ए, साबुन। क्लियर है? अंग्रेजी में बोलेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सोप। क्लियर है? हैबर विधि के उत्पादन के द्वारा, देखिए इसमें जो है सो यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, तो बताए थे Fe+MO। MO जो होता है मोलिब्डियम, ठीक है, और Fe हो गया आयरन। क्लियर है बातें? तो आयरन जो है कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज करता है, और ये होता है कौन चीज बताए थे, मोटिवेटर। नहीं, MO होता है मोटिवेटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर का आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो हमेशा याद रखिएगा एल्डोल संघनन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड देता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, विनेगार में उपस्थित रहता है। ठीक है, विनेगार में क्या उपस्थित रहता है, तो 6 से 10% एसिटिक अम्ल। क्लियर है? 9 का सी आंसर होगा, 9 नंबर का सी आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर का देखिए, इसका आपसे IUPAC नाम पूछ रहा है। इधर हो गया इथाइल, इधर हो गया एसीटेट। इथाइल एसीटेट कहीं होगा तो मैंने दुगो है ना, तो इथेनोएट भी इसको बोल सकते हैं, वो 80 लग जाएगा, इथेनोएट, ये एसीटेट रहता। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। कितना नंबर क्वेश्चन है जो भी है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मतलब वो 10 नंबर क्वेश्चन था, तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 11 नंबर का होगा CnH2n+1 × n। क्लियर है? चलिए 11 का ए। चलिए 12 का क्या हो जाएगा बताइए? 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग रीएजेंट। यह ग्रुप जी है। ठीक है, आपके पास ABCD आता है ना कोड, तो यह G कोड है जो इसका क्वेश्चन होगा, उसका है यह 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, आपके पास जो भी सेट होगा उस सेट से आप मिला सकते हैं। कोई क्वेश्चन सेम रहता है, बस नंबरिंग अलग होता है। क्लियर है बातें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग रीएजेंट, कहता है इसमें से हाइजेनबर्ग रीएजेंट कौन सा है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, और 12 नंबर क्वेश्चन का आता है ए, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इसका कह रहा है, एकदम बहुत इजी है, हम पढ़ाए तो बताए भी थे लाइव क्लास में, कि इसमें से कह रहा है ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है, या अमोनियम लवण है, या टर्सरी एमीन है। तो हम आपको बताए थे नाइट्रोजन पर अगर 3 जगह कार्बन लगा रहता, 3 जगह, तब हम लोग बोलते हैं इसको टर्सरी। अगर इस नाइट्रोजन पे 2 जगह कार्बन लगा होता तो बोलते हैं सेकेंडरी। बट नाइट्रोजन पर एक ही तरफ से पूरा लगा हुआ है। ठीक है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमीन है यह। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमको 70 क्वेश्चन करना है। आपसे पूछ रहा है द सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज, फैट और ऑयल्स का वसा एवं तेल का स्रोत है, क्या है इसमें से? दूध है, मक्खन है, पनीर है, इनमें से सभी है। मिल्क है, बटर है, उसके बाद चीज़ है, एंड ऑल ऑफ दीज है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है 14 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, बीसीसी में कितना नंबर ऑफ एटम होता है? तो हम लोग जानते हैं 2, इसका आंसर हो जाएगा ए 2। एससीसी में 1 और एफसीसी में 4। क्लियर है बात? चलिए, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? रवादार मतलब क्या? क्रिस्टलाइन ठोस नहीं है। ग्लास क्रिस्टलाइन ठोस नहीं है, ओके। सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, कहता है कि किसी भी जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में लिखा हुआ है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेविस लेटिस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में कितने पॉसिबल है? 14। कितने पॉसिबल है? 14 ब्रेविस लेटिस, ओके। चलिए, द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल, बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 68%। तो फ्री कितना होगा? 32%। ओके, कितना बॉडी होगा? फ्री होगा, हाँ। तो इसीलिए 18 का ए आंसर हो जाएगा, 32। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट, ऑक्सीडेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो कहाँ होता है? एनोड पे, कैथोड पे, या बोथ, दोनों में, या फिर कहाँ होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एनोड पे कहाँ होता है ऑक्सीडेशन? एनोड पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। ठीक है, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होता है तो कितना इसका फराडे होगा? नहीं, 1 फराडे, 2 फराडे, 3 फराडे, 4 फराडे। बताया 20 नंबर का, 20 नंबर का हो जाएगा बी 2 फराडे। क्या हो जाएगा? 2 फराडे, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन 21, जंग है, जंग क्या है? जंग क्या है? फेरिक ऑक्साइड। जंग क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, जंग क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ओके। सी नंबर आंसर होगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो एसिड होता है वो ए है। ठीक है, हाँ। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं H3PO2, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो ये तो हो ही गया। अमोनिया द्वारा सुखाया जा सकता है, अमोनिया द्वारा किसको सुखाया जा सकता है? नहीं, अमोनिया कैन बी ड्राइड, नहीं, ड्राइड बाय किसको? अमोनिया के द्वारा किसको? CaO। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। 23 का ए है CaO। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? अमोनिया, NH3। SO3 में S का प्रसंकरण होता है, संकरण। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके। 25 का ए हो जाएगा आंसर, ओके। चलें, 26, नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता होती है 4। ठीक है, 26 का हो जाएगा सी आंसर 4। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे ये आपसे पूछ रहा है। 27 का बी हो जाएगा आंसर 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2।
चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में देख लीजिए, कहता है द मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा नोबल गैस पाया जाता है? आर्गन। ठीक है, हाँ 28 का हो जाएगा आर्गन। अगला आंसर 29 नंबर, जल में विलय विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन विलय होता है? बताए थे विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या होता है? यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। क्लियर है? ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, कहता है आरएनए में कौन प्रेजेंट होता है? तो यूरासिल प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में क्या हो जाएगा बताइए? एडिशन पॉलीमराइजेशन पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 32 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है बेकेलाइट, सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, द मेडिसिन, क्वेश्चन नंबर है 33, द मेडिसिन विच लोअर फीवर आर कॉल्ड। क्लियर है? एंटीपायरेटिक। ओके, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं ज्वारनाशक, एंटीपायरेटिक ज्वारनाशक। इसमें से कहता है डाइसेक्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। इसमें से डाइसेक्राइड कौन है वो आपको बताना है। तो डाइसेक्राइड कौन सा है बताइएगा जल्दी से। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर का हो जाएगा कौन चीज? ए, फ्रुक्टोज, सॉरी सुक्रोज। 30 ए है ना? हाँ 34 का ए आंसर, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है 35। अल्कली साल्ट ऑफ पैलिमिटिक एसिड इज नॉन एज। क्या होगा बताइए? 35 का आंसर, 35 का हो जाएगा ए, सोप। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा 35 का सी। 36 में आपको निकालना है, इसमें से क्या कैलकुलेट करना है? आइए देखिए, कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए थे? ई नॉट सेल इक्वल टू, पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। ओके, ई सेल निकालिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा आंसर। डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। क्लियर है? ई नॉट सेल बराबर हम लोग पढ़े थे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है? इसमें कैथोड दिया है, ये हो गया कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। तो कैथोड दिया हुआ है -0.44 माइनस 0.76, ये हो जाएगा प्लस -0.44 प्लस 0.76। डी आंसर हो जाएगा -0.32 वोल्ट। ओके, अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये इतना इजी क्वेश्चन सब है, आप लोग बहुत कम गलती किए होइएगा। ठीक है, हमको तो लगता है बहुत सारे बच्चे जो सही से अगर पूरा वीडियो देख के गए होंगे तो 35 में 35 क्वेश्चन बना के आएंगे। नहीं, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वही आएगा? मैंने आपको बार बार कहा था कि आप केवल पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
ठीक है। हाँ, और जब हम पढ़ा रहे हैं क्यों, आएगा तब तो पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी हो जाएगा 1% CaCl2 का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑस्मोटिक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 में, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें से एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन शो कर रहा है, आपसे वो पूछ रहा है 40 का। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन साल्ट बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं राहुल जो देखो कहता है जो पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन को शो करता है वो होगा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, बताना इतना इजी क्वेश्चन सब है, नॉन आइडियल। ओके, अगला नंबर 42, समप्रासरणी विलयन का बराबर होता है, चलिए अंग्रेजी वाला को भी दिखा देते हैं, इंग्लिश में आ जाओ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इक्वल हैव, चलिए आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है इक्वल, बताइए जल्दी बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल कौन चीज़, आइसोटोनिक प्रेशर ए हो जाएगा 42 का। 43 क्लोरोफॉर्म है, तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, CHCl3, ट्राई क्लोरो या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लियर है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का सामान्य समूह है, इनमें से सभी, सब अल्कोहल है, ठीक है, सब में OH लगा हुआ है, तो देख रहे हैं ना, सब अल्कोहल का समूह है। चलिए कोई प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, यह सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया, लेकिन है तो सब। हाँ सर, देखिए अनुसूत्र आपको दिया हुआ है, देखो द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका आइसोमेरिक कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन 46, मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स, ठीक है, आपको कितना नंबर क्वेश्चन है 46, 46 का क्या होगा, तो 46 का आपको हो जाएगा, देख लीजिए 46 का क्या हो जाएगा, CH3COOH एसेटिक एसिड, डी नंबर हो जाएगा 46। 47 का क्या कहता है, डाई इथाइल ईथर फाइंड्स इट्स यूज इन मेडिसिन एज, मेडिसिन नहीं, डाई इथाइल ईथर का यूज है सो हम लोग किसके मेडिसिन में किस में करते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, एनेस्थेटिक निषेचक के रूप में। ओके, अगला 48 नंबर,
इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल फॉर्मूला कार्बोनाइल कंपाउंड CnH2nO, CnH2nO, ए नंबर हो जाएगा आंसर 48 का। 49 कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड होता है गैस, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर यह गैस होता है, गैस, ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, इसमें से कौन सा होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग, impurities present in ores are called gang। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, ठीक है, कार्बन होगा, बी आंसर होगा इसका, बी। ओके, 52 है ना चलिए 52 है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, सॉरी Mg हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम। चलिए अगला, लुटेशियम, लुटेशियम नहीं है, यह क्या है लुटेशियम, ट्रांजिशन एलिमेंट है या लेंथेनाइड है या एसिटेनाइड है या क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो लेंथेनाइड्स है, लुटेशियम कहाँ आता है, लेंथेनाइड्स में। ओके, बी आंसर हो जाएगा 53 का, बी। चलिए 54 में आपसे पूछ रहा, इतना इजी क्वेश्चन सब है नहीं। एलिमेंट्स ऑफ विच एटॉमिक नंबर्स बिलोंग टू 3D सीरीज, 3D सीरीज में 21 से 30 तक होता है, 30 एस्केंडियम टू जिंक, एस्केडियम का 31, जिंक का 30 होता है, सॉरी 21, और एस्केडियम का 20 और 1, और जिंक का होता है 30। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज कॉल्ड। चलिए वान अर्केल प्रोसेस, कौन सा अर्केल प्रोसेस है, वान अर्केल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग इसमें से किसको ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, आयरन को ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, आयरन को हम लोग ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, डी नंबर। 57 में देखिए क्या हो जाएगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज पैरामैग्नेटिक, 57 क्या हो जाएगा आंसर, ClO2, बी हो जाएगा 57। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डाईमैग्नेटिक, इसमें से कौन सा आयन डाईमैग्नेटिक है, सो आपको बताना है। 58 का बताइए, एस्केंडियम 3+, यह डाईमैग्नेटिक होता है, क्या होता है यह, डाईमैग्नेटिक। 59 पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, जिंक है, जिंक नहीं सॉरी कॉपर का 29 होता है, तो ये भी होगा 3D10 4s1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए हो जाएगा 60 का, ए 60 ए हो जाएगा। 61 फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन बी कलर्ड CuFe2 ओके, अगला क्वेश्चन, इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप लोग को मालूम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, +2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा x, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, अब ये -1 होता है तो -6, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x +2 बराबर 0, सॉरी -2 बराबर 0, x बराबर +2। ओके, तो इसलिए इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा +2।
अगला क्वेश्चन नंबर 63 में, चलिए लास्ट में आप लोग आ गए हैं। 63 का क्या होगा बताइए, 63 का क्या होगा? 36। इसका इफेक्टिव नंबर कितना होता है? 36। ओके, चलिए कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नहीं इतना, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी से आपको करवा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 65। IUPAC नेम कह रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे हेक्साएमीन। हेक्साएमीन। CO का हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 और -3 + 3, 3 क्लोराइड। ये हो जाएगा आंसर, IUPAC नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, बताइए कौन सा इसमें से जो है लिंकेज व आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 66 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 66 का। डी आंसर हो जाएगा, NH3 लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ओके, reaction of primary amine with chloroform in the presence of alcoholic KOH is called. Okay, चलिए 67। 67 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 67 डी। 68 68 विच ऑफ द फ्लोइंग इज, नहीं क्लोरल, बताइए इसमें से कह रहा है क्लोरल कौन होगा? CCl3CHO, ये हो जाएगा क्लोरल। क्लियर है? 69 विच ऑफ द हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? 69 CCl4, ये जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 70। इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 2 क्लोरो, 3 पर है 3 मिथाइल, टोटल 4 है ब्यूटेन। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना? यही बोले थे ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 1 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो इस तरह से आपको हमने 70 का 70 क्वेश्चन आपको बता दिया है। क्लियर है? आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको 70 में जो आपने 35 बनाया है उसमें से कितना आपका सही है, कितना गलत है। लगभग केमिस्ट्री का मार्क आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको कितना नंबर आने वाला है। क्लियर है? और हम, मुझे लगता है कि सबको अच्छा नंबर आएगा, इतना तो है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा से क्लास को आप लोगों ने किया था। और जितने सारे लोग क्लास को अटेंड किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, नहीं ऑब्जेक्टिव तो बहुत हेल्प किया है, ये तो गारंटी है। हमने जो आपको लाइव आकर के जो भी बताया, बहुत ऑब्जेक्टिव हेल्प किया है। दुख तब होता है जब हम ये एहसास होता दुख तब होता है जब हमें ये एहसास होता है कि जिसे हम इतनी अहमियत दे रहे हैं उनकी नज़रों में हम कुछ भी नहीं है। समझ गए? चलिए एक लास्ट के साथ एक लास्ट और आप लोगों को सुनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे। ओके, और आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है ये कामना करते हैं। कितनी ज़रूरत हो तुम, ये बताऊं कैसे तुम्हें,
तुम्हारी अहमियत में समझाऊं कैसे, चलती है ये सांसें ये धड़कन तुम्ही से, तुम ही हो, तुम ही कहो तुम्हारे बिना जिंदगी बिताऊं कैसे। फिर से एक बार बता देते हैं। कितनी ज़रूरत हो तुम ये बताऊं कैसे तुम्हें, तुम्हारी अहमियत मैं समझाऊं कैसे, चलती हैं ये सांसें ये धड़कन तुम ही से, तुम ही कहो तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिताऊं कैसे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतना प्यार दिए। आप सबों का प्यार कंटिन्यू इसी तरह से मिलता रहे। और अब जो हम काम करेंगे कुछ दिन वो 10th के, ठीक है, क्लास के ऊपर। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम में हमने 10th में जितना भी लाइव क्लास आकर के आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे लगभग सारा क्लियर ही होगा। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग 10th में आपके अगल बगल के जो भी बच्चे हों उन्हें ज़रूर आप लोग सूचित कर दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास वो लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। हम ग्रुप में वैसे मैसेज कर भी देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इति श्री रेवा खंडेतमो अध्याय समाप्त। और आप सबों को रिजल्ट के लिए एक बार फिर से बहुत सारे मंगल कामना करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जैसा आप सोचते हैं उस तरह से आपका रिजल्ट आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आपको यह एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।